वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि चेयरमैन सीटीडीए मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत नए मंसूबों और इकदाम में होने वाली पेशरफ पर जायजा इजलास में सीटीडीए मेंबरान समेत मुतल्लिका सीनियर अफसरान की शिरकत। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस को आउटसोर्स करने के अमल की पेशरफ पर चेयरमैन सीटीडीए को ब्रीफिंग। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस को आउटसोर्स करने के लिए बिडिंग के अमल के लिए इख्तिबारात में इश्तहारात शाया हो चुके। ब्रीफिंग इजलास में चेयरमैन सीटीडीए को शहर की ब्यूटिफिकेशन और अपलिफ्ट के हवाले से किए जाने वाले मुख्तलिफ इकदाम पर ब्रीफिंग, आम शहराओं, मेडिटेंट स्प्रेड प्रेस, ग्रीन एरिया समेत दीगर अहम मकामात पर मुख्तलिफ मुजस्मे और डिज़ाइन नस्ब किए जा रहे हैं। ब्रीफिंग पर आम शहराओं पर जदीद और खूबसूरत लाइट्स मुस्तकिल बुनियादों पर नस्ब की जाएंगी। ब्रीफिंग श्रीनगर हाईवे क्लब रोड पर जदीद और खूबसूरत लाइट्स को मुस्तकिल बुनियादों पर नस्ब किया जाएगा। मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत, इस्लामाबाद शहर की मॉडल नर्सरी की अपग्रेडेशन का डिज़ाइन और प्लान पेश किया जाएगा। चेयरमैन सीटीडीए की हिदायत, नर्सरी के लिए बेहतरीन बिजनेस मॉडल मुतब किए जाए। चेयरमैन सीटीडीए और मोहम्मद अली रंधावा वन विंड फैसिलिटेशन सेंटर में फ्लावर शॉप समेत कैफेटेरिया का क़याम अमल में लाया जाएगा। मोहम्मद अली रंधावा डिजिटल स्मार्ट पार्किंग का आगाज इस्लामाबाद के 8 मुख्तलिफ साइट्स पर किया जा चुका है। ब्रीफिंग डिप्लोमेटिक इंक्लूड शटल सर्विस एरिया में डिजिटल स्मार्ट पार्किंग सिस्टम को मुतारफ कराया जाए। चेयरमैन सीटीडीए, डिजिटल स्मार्ट पार्किंग सिस्टम में शहरियों से तमाम अदायगियां ऑनलाइन वसूल की जाएंगी। मोहम्मद अली रंधावा स्मार्ट पार्किंग मनसूबे के तहत कोई भी अदायगी बजरिया कैश वसूल ना की जाए। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने रवां 2 अरब रुपए डॉलर रोल ओवर करने का फैसला किया। वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि इतवार को रहीम यार खान में यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैदुल नहयान से मुलाकात मुफीद रही और सरमायाकारी से मुतल्लिक भी बात हुई। मुत्तहदा अरब अमारात ने रवां माह 2 अरब डॉलर रोल ओवर करने का फैसला किया। जब तक बिजली की कीमत कम नहीं होगी, तरक्की नहीं कर सकते। बिजली की कीमत कम करने के लिए 2-3 ऑपरेशन हैं। रवां हफ्ते एक और मीटिंग करके ऑपरेशन को आगे लेकर बढ़ेंगे। IMF के पास भी जाना पड़ेगा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए समेडा का बोर्ड तक नहीं था, इसका बोर्ड मुकम्मल किया। 15 जनवरी को समेडा से मुतल्लिक एक और मीटिंग करेंगे। टेक्सटाइल की बरामदात में इजाफा हुआ। टेक्सटाइल रवायती बरामदात का एक बहुत बड़ा सोर्स है। टेक्सटाइल बरामदात के फरोग के लिए हमारा रवायती जरिया है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे में 150 मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला मरीम नवाज ने कहा कि हमारे दिल के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आबादी बढ़ गई है और वसाइल कम हैं। पिछले दौर में मुख्तलिफ अदवायात की फरहमी का सिलसिला रुक गया था और कैंसर के मरीज सड़कों पर आ गए थे। अफसोस, हमारे यहाँ अदवायात चोरी हो जाती हैं। मुस्तहिक मरीजों की मदद के लिए अस्पतालों में हेल्थ डेस्क कायम होंगे। मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स मौसर अंदाज में काम कर रहे हैं। दही इलाकों में भी मुफ्त अदवायात का सिलसिला जारी है। मुस्तहिक मरीजों को इनकी दहलीज पर अदवायात पहुँचाई जा रही हैं। दीगर सूबों के मरीजों का भी मुफ्त इलाज किया जा रहा है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत की जानिब से कुछ दिन कबल बानी पीटीआई को रिलीफ देने की पेशकश की खबरों की तरदीद कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारा हुकूमत से 26 नवंबर से कबल महज राब्ता बहाल हुआ। मोहसिन नकवी से 26 नवंबर से कबल किसी किस्म का मुज़ाकराती अमल शुरू नहीं हुआ था। बानी पीटीआई की बनी गाला मुंतकली की पेशकश से मुतल्लिक कभी बात नहीं हुई। हुकूमत से किसी मरले पर बानी पीटीआई की रिहाई, हाउस अरेस्ट या मुंतकली पर बात नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि बानी पीटीआई की हाउस अरेस्ट ऑफर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से मोहसिन नकवी ने की है। शेर अफजल मरवत का कहना था कि बानी पीटीआई की हाउस अरेस्ट की ऑफर रद्द की गई और फिर हाउस अरेस्ट ऑफर से इनकार पर 3 हफ्ते या 20 दिसंबर को बानी पीटीआई की रिहाई की पेशकश हुई। इन्होंने दावा किया कि बानी पीटीआई को 20 दिसंबर तक रिहाई की पेशकश मोहसिन नकवी के जरिए की गई। 26 नवंबर का सानिया हुआ तो हालात तब्दील हो गए और सियासी क़यादत से मुज़ाकरात शुरू हो गए। माजी में एस्टेब्लिशमेंट वक्तन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट राब्ता करती रही। 26 नवंबर के सानिया के बाद अब कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमती मुज़ाकराती टीम में मोहसिन नकवी को शामिल किया जाता तो शायद ये मुलाकात हो चुकी होती। वो मुज़ाकराती टेबल पर बड़ी लचक दिखाते हैं। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जुराइम की माफ़ी पर मुज़ाकरात पर सबसे बढ़कर तनकीद करूंगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक अहमद खान का कहना था कि हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात पर मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है। सियासत और जराइम में फ़र्क करना चाहिए। मुज़ाकरात में जराइम पर बात हो रही है तो मैं सबसे बड़ा नाक़द हूँ। हमें सियासत का दायरा तब्दील करना है और कुछ हदूद मुतय्यन करनी है। घरों को जलाना सियासी हक नहीं। बानी पीटीआई के जराइम की माफ़ी पर मुज़ाकरात पर सबसे बढ़कर तनकीद करूँगा। वो गुनाह जिनका अजाला नहीं हुआ किसी सूरत मानने को तैयार नहीं। रियासती इदारों के खिलाफ हर्ज़ई सराय आज़ादी इज़हार राय नहीं। पीपल्स पार्टी के साथ हमारा अच्छा वर्किंग रिलेशन है। सेहत और तालीम के शोबों में बेहतरी लाई जा रही है। सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब की फलाह के लिए बहुत काम कर रही हैं और पंजाब में हुकूमत की मौजूदगी वाज़िया तौर पर महसूस हो रही है।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की फुल हाउस कमेटी ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कल अदम करार देने के फैसले पर नजरसानी के लिए मामला विफाक के सामने उठाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सदारत में सूबाई असम्बली की फुल हाउस कमेटी के पहले इजलास में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, अपोजिशन लीडर और तमाम मेंबरान असम्बली ने शिरकत की। इजलास में पख्तून कौमी जरगे के मुतालबात पर पेशरफ के लिए लाहे अमल पर गौर किया गया। इजलास के दौरान पख्तून कौमी जरगे के मुतालबात के हल के लिए एक सब कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया, जिसमें असम्बली में मौजूद तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी होगी। कमेटी एक हफ्ते के अंदर इत्तफाक़ी राय से तजावुज़ पेश करेगी, जिन्हें फुल हाउस कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। इजलास में फैसला हुआ कि फुल हाउस कमेटी वफाकी हुकूमत से जुड़े मसाइल को ज़रूरी कार्रवाई के लिए वफाक को भेजेगी और कमेटी सूबाई हुकूमत से मुतल्लिक मसाइल को सूबाई हुकूमत के हवाले करेगी। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। PTI के केसेस पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक होंगे। अफगानिस्तान के लिए साबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म ख़याज़ाद और अमरीकी कांग्रेस अरकान के बानी PTI इमरान खान से मुतल्लिक बयानात पर पूछे गए सवालात पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने एक निजी चैनल को तहरीरी जवाब दिया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि हम कांग्रेस के खतो खिताबत पर तबसरा नहीं करते। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। बानी PTI के केसेस पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक होंगे। तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक पाकिस्तान में जमहूरी असूलों, आइनी और इंसानी हुकूक की हुक्मरानी का मुतालबा करते रहे हैं। इंसानी हुकूक अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का अहम हिस्सा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने सखर हैदराबाद शाहराह की ज़बोहाली पर वफाकी हुकूमत और नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर कड़ी तनकीद करते हुए हादसात का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए शर्जील मेमन का कहना था कि हैदराबाद से सखर की सड़क पाकिस्तान की सबसे बड़ी शाहराह है। ये शाहराह सिंध हुकूमत के पास नहीं, वफाकी हुकूमत की नाअहली और बदनीयती है, जिसकी वजह से आज तक सड़क नहीं बन पा रही। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का सिंध का से रवैया मुस्तमाना है। सिंध की तमाम हाईवेज और मोटरवेज टूट फूट का शिकार हैं, मगर वफाक इनकी मुरम्मत और बहाली पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। ये सड़कें बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का सबब बन रही हैं, मगर वफाक सड़कें बहाल करने की बजाय टैक्सेस में इजाफा कर रहा है। मोटरवे पुलिस पूरे पाकिस्तान में अच्छी तरह काम करती है। सिंध में इनकी नफरी कम क्यों है? सिंध की जो सड़कें नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास हैं, इनकी बुरी हालत है। वफाक टैक्स ले लेकिन सहूलत तो दे। वफाक ने बरसों से सड़कें बनाई नहीं, लेकिन रोज नई टूल कायम कर रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी के अरकान की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के मामले पर पेशरफ न हो सकी। ज़राए के मुताबिक बानी PTI के वकला ने गुज़िश्ता रोज जेल इंतजामिया को मुलाकात की दरख्वास्त दी थी, लेकिन PTI मुज़ाकराती कमेटी को आज बानी PTI से मुतालिक आगाह नहीं किया गया। उमर अयूब का कहना था कि स्पीकर कौमी असम्बली ने मुलाकात के हवाले से अब तक कोई जवाब नहीं दिया। PTI कमज़ोर नहीं, बुनियादी तौर पर हुकूमत ने मुलाकात की यकीन दहानी कराई। हमने वाज़ह किया था कि मुलाकात से ही हुकूमती संजीदगी का अंदाज़ा लगाएंगे। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास ने वीडियो बयान में कहा कि मुज़ाकराती टीम की बानी PTI से मुलाकात कराने में पेशरफ नहीं हुई। दूसरी मीटिंग में बताया था कि बानी PTI मुज़ाकराती टीम का बानी PTI से मिलना जरूरी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुतालबात तहरीर शक्ल में ना होने की वजह से मुज़ाकरात तअत्तुल का शिकार नहीं होने चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि पार्टी क़यादत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट की फहरिस्त बहुत लंबी है। बानी PTI ने दो मुतालबात पर मुज़ाकरात का कहा था। एक मुतालबा असीरान की रिहाई और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाना था। बानी PTI से मुलाकात के बाद तीसरी मीटिंग होगी। मुज़ाकरात डील के लिए नहीं, मुल्क और अवाम के लिए कर रहे हैं। मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। तहरीक इंसाफ ने बड़े अरसे बाद डायलॉग का दरवाज़ा खोला है। स्पीकर ने इत्तफाक किया कि खान से मुलाकात के बाद तीसरी नशिस्त होगी। इस किस्म के मामलात की वजह से मुज़ाकरात में रुकावट नहीं आनी चाहिए। नुकात तहरीरी शक्ल में हों या ना हो, लेकिन मुज़ाकरात होने चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से तरसलात महदूद करने की अपील बरकरार। सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी है, जिसे ओवरसीज़ के लिए कहा गया। कमेटी इजलास में मेंबरान की अखराजात में कमी यकीन बनाने पर अपनी सिफारिशात पेश की और बताया कि गाड़ियों की अलाइनमेंट और रेगुलेट करने के लिए अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि गाड़ियों की नीलामी का अमल शफाफ बनाए और फंड्स मंसूबे के लिए मुख्तस किए जाएं। दूसरी जानिब बानी PTI की बहन अलीमा खान ने दावा किया है कि बनी गाला हाउस अरेस्ट की ऑफर आई थी और अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। पहले दिन से डील की ऑफर्स आ रही थी, लेकिन बरास्ता किसी ने भी राबता नहीं किया। बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद अलीमा खान ने
ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि हमारा भाई 1.5 साल से जेल में है, बैकडोर डील करना होती तो कर चुके होते। पहले दिन से डील की ऑफर्स आ रही थी, लेकिन बरास्ता किसी ने भी राबता नहीं किया। बानी पीटीआई ने हमेशा रोल ऑफ लॉ की बात की है, 1.5 साल जेल में रखकर अब क्या हाउस अरेस्ट रखेंगे। बानी पीटीआई को ये भी कहा गया कि चुप रहो, मुंह ना खोलो। बनीगाला हाउस अरेस्ट की ऑफर आई थी और अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। साफी ने सवाल किया कि क्या वाकई बनीगाला हाउस अरेस्ट की ऑफर अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। इस पर इनका कहना था कि जी हां, अली अमीन गंडापुर ही लेकर आए थे। मेरा ख्याल है मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं। बानी पीटीआई ने सिर्फ 2 मुतालबात सामने रखे हैं। वो 2 साल से कह रहे हैं 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाए। क्या बानी पीटीआई के मुतालबात काबिल कबूल नहीं? बुलेटिन में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं, महकमा दाखिला की दस्तावेजात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने टिलपाड़ा चनार रोड पर 48 चेक पोस्टें कायम करने का फैसला किया गया है। पुलिस चेक पोस्टों के लिए दरकार फंड से मुतालिक हुकूमत को आगाह किया जाएगा, जबकि महकमा दाखिला के पी के वफाक हुकूमत से पारा चनार में FIA साबिर विंग कायम करने की दरख्वास्त करेगी। दस्तावेजात में बताया गया कि टिलपाड़ा चनार रोड की हिफाजत के लिए स्पेशल फोर्स कायम की जाएगी, जिसमें से 399 एक्स सर्विस मेयर को भर्ती किया जाएगा। महकमा दाखिला की दस्तावेजात के मुताबिक कुरम में तमाम बैंकर्स का खात्मा पुलिस और जिले इंतजामिया की मदद से किया जाएगा। हुकूमत कुरम की रिहाइशों से असला खरीदने पर गौर करेगी और कुरम में असला लाइसेंस के जल्द इजरा के लिए खसूसी डेस्क कायम किया जाएगा। लोए कुरम बगन के इलाके मंदूरी में कबालियों का एहतजाज जारी है, जिसके बायस टिलपाड़ा चनार शाहराह ताहाल बंद है। मंदूरी में एहतजाज करने वाले कबाली मुजाहिरीन का मुतालबा है कि बगन में होने वाली जानी और माली नुकसान के अजाले के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर पर हमले के बाद बगन में जारी एहतजाज को मुजाहिरीन ने मंदूरी में मुंतकिल कर दिया था। मंदूरी में एहतजाजी धरने के बायस टिल शाहराह मुकम्मल बंद है, लिहाजा धरने और सड़क की बंदिश के बायस टिल से काफिले की रवानगी मुमकिन नहीं। हुकाम के मुताबिक जिले इंतजामिया और मुजाहिरीन के दरमियान आज मुज़ाकरात का इम्कान है। एहतसाब अदालत ने PTI सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही पर नैब रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने तरक्याती मनसूबों में किक बैंक्स लेने के मामले पर दायर नैब रेफरेंस पर समाअत की, जिस सिलसिले में परवेज इलाही पेशी के लिए अदालत पहुंचे और अदालती अमले ने इनकी हाजिरी गाड़ी में जाकर मुकम्मल कर ली। अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब पर नैब रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद की, जिस पर इन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाह को तलब कर लिया। चीन, सऊदी अरब और दीगर ममालिक जाने वाले 30 मुसाफिरों को कराची एयरपोर्ट पर ऑफलोड कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक 11 अफराद चीन और मलेशिया, 4 अफराद ओमान, 1 युगंडा, 2 तंजानिया और बांग्लादेश, जबकि 10 अफराद सऊदी अरब जा रहे थे। तमाम अफराद को एडवांस होटल बुकिंग, अखराजात की रकम न होने और दीगर वजूहात पर ऑफलोड किया गया। सऊदीया और इराक समेत 7 ममालिक से 24 घंटे में 51 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने तालीमी इदारों में मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल को रोकने के लिए तलबा की स्क्रीनिंग का फैसला किया है। सिंध हुकूमत के महकमा कॉलेजेस की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि तालीमी इदारों में तलबा की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। मेडिकल स्क्रीनिंग इब्तदाई तौर पर सिंध के सरकारी कॉलेजों में भी की जाएगी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि कॉलेज एजुकेशन में 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। डायरेक्टर जनरल कॉलेज सिंध मुतल्लिका सिंध के रीजनल डायरेक्टर और मुतल्लिका कॉलेज प्रिंसिपल कमेटी में शामिल हैं। मेडिकल स्क्रीनिंग टीम किसी भी सरकारी कॉलेज की अचानक दौरा करेगी। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, अमेरिका के नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खलीज मैक्सिको का नाम खलीज अमेरिका रखने और कनाडा के खिलाफ इक्तिसादी ताकत इस्तेमाल करने की धमकी दे दी। हफ्तबर्दारी से पहले फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर मैक्सिको और कनाडा ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और मंशात स्मगलिंग ना रोकी तो वो अमेरिका के इन 2 बड़े तजारती शराकतदारों पर 25% टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप ने कहा कि कनाडा को भूलना नहीं चाहिए कि इसका दिफा अमेरिका करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ही मुतालबा किया कि कौमी सलामती मकासद के लिए ग्रैंड लैंड भी अमेरिका को मिलना चाहिए। नौमंतखब अमरीकी सदर ने नेटो ममालिक पर भी जोर दिया कि वो दफाई बजट 2 गुना करें, जबकि इन्होंने कैपिटल बिल पर हमले में मुलविस फसादियों को माफी देने का इरादा जाहिर किया। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा कि कनाडा कयामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो कनाडा के खिलाफ इक्तिसादी कुव्वत इस्तेमाल करेंगे और वो कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि वो कनाडा से दरामद की जाने वाली अशिया पर 25% टैरिफ आयद करेंगे। इस पर कैनेडियन वजीर खारजा मेलानी जूली ने कहा कि ट्रंप का बयान इस बात का इजहार है कि इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि कनाडा की असल ताकत है क्या
और कनाडा भी कभी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा कि कनाडा कयामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। बांग्लादेश ने साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद का पासपोर्ट मंसूख कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला मंगल को ढाका में अबूरी हुकूमत की जानिब से किया गया, जिसकी सरबराही नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत की जानिब से मुल्क में जुर्माना कार्रवाइयों के पेश नजर कुल 57 अफराद के पासपोर्ट मंसूख किए गए हैं, जिनमें साबिक वजीर आजम शेख हसीना भी शामिल हैं। इन अफराद में से 22 पर जबरी गुमशुदगियों में मुबैना मुलविस होने के इल्जाम हैं, जबकि 75 दीगर अफराद पर गुज़िश्ता साल बांग्लादेश में तलबा एहतजाज के दौरान कत्ल के इल्जाम हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में मौजूद इसराइलियों पर यरगमालियों की रिहाई के लिए एक बार फिर हमास को वार्निंग दे दी। फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा कि इनके इक़्तिदार संभालने तक यरगमाली वापस न आए तो मशरिक़ वस्ता जहन्नुम बन जाएगा। ये हमास के लिए अच्छा नहीं होगा, बल्कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इससे पहले ट्रंप के बयान पर हमास के रहनुमा उसामा हमदान ने ट्रंप को सिफारती ज़ुबान इस्तेमाल करने का मशवरा दिया था। और अब शामिल करेंगे मौसम का अहवाल। मुल्क के तौलो अर्ज में सर्दी की शिद्दत बरकरार। सूर में दर्जा हरारत -13, कलात में -5, कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। इसके अलावा मुल्तान में 6, इस्लामाबाद में 7, लाहौर 8, जबकि कराची में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सबसे कम दर्जा हरारत कलात में -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब मालम जब्बा में 22, जबकि मीर खानी में 16 मीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। पहाड़ी इलाकों में आज भी मौसम शदीद सर्द रहने की तवक्को है। अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। सियालकोट साबिक लीगी टिकट होल्डर की साथियों के हमरा गैपको ऑफिस में तोड़फोड़, सरकारी रिकॉर्ड जलाया। मॉडल थाना में मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सियालकोट गैपको ऑफिस सब डिवीजन समड़ियाल के दफ्तर में मुसल्लह अफराद ने तोड़फोड़ समेत सरकारी रिकॉर्ड को आग लगा दी और लाइन सुप्रिटेंडेंट वकार हसन को गालम गलोच और जदोकोब किया। थाना समड़ियाल पुलिस ने SD और गैपको सब डिवीजन समड़ियाल मोहम्मद सलीम शाहिद की दरख्वास्त पर दौरान ड्यूटी कामयाब में मसरूफ लाइन सुप्रिटेंडेंट को जदोकोब करते हुए जान से मारने की धमकियां देने पर सरकार में मुदाखलत करते हुए सरकारी रिकॉर्ड तोड़फोड़ और आग लगाने पर साबिक टिकट होल्डर मुस्लिम लीग नून डॉक्टर मेजर रिटायर्ड मोहम्मद इकबाल चीमा, निसार अहमद, जहूर अहमद समेत 20-15 नामालूम अफराद साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। ब्यूरो चीफ जहांजेब अली कातियार की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तारिक जवाक दारेजो हैदराबाद रेंज की सरबराही में अमन अमान और दीगर पेशेवराना अमूर के हवाले से पुलिस का आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। DIGP हैदराबाद रीजन ने अमन अमान के हवाले से पेश करदा रिपोर्ट्स का जायजा लिया। इन्होंने जुराइम के सदेबाब और जुराइम पेशा नासिर के गिर्द मजीद घेरा तंग करने के लिए जामिया हिकमत अमली तैयार करने और तरजीह बुनियादों पर पुलिस कार्रवाइयों में तेजी लाने के अहकाम जारी किए। मजीद बरा गैर मुल्क बलखसूस चाइनीज की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के अहकाम भी दिए। DIGP हैदराबाद रेंज ने SSP पर जोर दिया कि रेंज में अमन अमान के इस्तेकाम और मजमूई अमूर को तक़वियत देने के हवाले से तमाम तर जरूरी इकदाम उठाए जाएं। इन्होंने मजीद कहा कि कानून पसंद शहरियों का एहतराम और इनको दरपेश मसाइल मुश्किलात को अवलीन बुनियादों पर हल किया जाए। नेज़ ये कि जराइम के खिलाफ जारी जंग में यकीनी कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है कि अवाम दोस्त माहौल के फरोग को तरजीह दी जाए और आम लोगों में पुलिस के मस्बत तस्वुर को उजागर करें ताकि अवाम बिला किसी खौफ व खतरा के पुलिस के शाना बशाना मिलकर जराइम के खात्मे के लिए अपनी इनफरादी और इज्तिमाई किरदार को अपना फरीजा समझकर अदा करें। इस मौका पर हैदराबाद रीजन से ताल्लुक रखने वाले तमाम SSPs ने शिरकत की और SSPs ने अपने तमाम अजला में जराइम की रोकथाम, शहरों को फराहमी तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बालादस्ती के ज़मन में किए गए इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट SAG.TV।